हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सलमान सर मॉडल पर। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यदि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, उस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई वैद्युत द्विध्रुव ला करके रखेंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव को ला करके निकाय की रचना करने में जितना कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम अनंत से कोई एक वैद्युत द्विध्रुव को ला करके वैद्युत क्षेत्र में स्थापित करते हैं, जो -q तथा +q कूलाम आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2 है। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि द्विध्रुव का अक्ष वैद्युत क्षेत्र के अक्ष के समांतर हो। ऐसी स्थिति में -q कूलाम आवेश पर एक बल कार्य करता है, +q कूलाम आवेश पर एक बल कार्य करता है। ये दोनों बल वैद्युत क्षेत्र में आने के बाद कार्य करते हैं। इसलिए जब हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर इसको लाएंगे तो हमें उन बलों के विरुद्ध कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ कहते हैं अनंत से किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य W फार्मूला होता है बल इंटू लांबिक दूरी, बल इंटू लांबिक दूरी। तो यहां लिखते हैं QE इंटू 2L साइन थीटा। चूंकि इसके समांतर ला रहे हैं, लंबवत ला रहे हैं, इसलिए थीटा का कल्पना छोड़िए। W इक्वल टू 2 इंटू Q इंटू 2L इंटू E, W इक्वल टू PE। अब थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है, जब इसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो आवेश +q की अपेक्षा -q को 2L दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। जब ये 2L दूरी अधिक तय करेगी तो ये इसके द्वारा किया गया कार्य अधिक होगा, यानी ज्यादा होगा। जब इसके द्वारा किया गया कार्य ज्यादा होगा, क्योंकि ऋण आवेश है, इसलिए ऋण आवेश वाला कार्य अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, तो हम QL के बजाय -QL लिखते हैं। तो जब Q की जगह -Q बढ़ा देंगे तो किया गया कार्य W इक्वल टू -PE आ जाएगा। अब यही कार्य इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यहां लिख देते हैं यह कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः U 0 यानी 0 डिग्री एंगल पे निकाले -PE क्वेश्चन नंबर 1 मान। बस थोड़ा सा वर्क और करते हैं इसमें। अब यही जो डाइपोल को रखे हैं, इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमको थोड़ा सा विस्थापित कर देना है। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखे थे, इसको हम थीटा डिग्री पे विस्थापित कर देते हैं। जब थीटा डिग्री पे इसको विस्थापित करते हैं तो थीटा डिग्री कोण घुमाने पर भी हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, तो किया गया कार्य W इक्वल टू PE कोष्टक में 1 - cos थीटा आता है। अब यहां लिखते हैं यदि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से थीटा डिग्री कोण पर
घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल टू PE1 माइनस cos थीटा आ जाएगा। PE1 माइनस cos थीटा इसके पहले वाले वीडियो में आया था, सस्पेंस पड़े तो देख लीजिएगा। यह कार्य भी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह कार्य भी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस कार्य को हम u थीटा से लिखते हैं। u थीटा इज इक्वल टू PE1 माइनस cos थीटा। यानी अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाए तो उसके ऊपर दो प्रकार से कार्य किया जा सकता है। एक तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, दूसरा वैद्युत क्षेत्र के भीतर 0 डिग्री कोण से समथिंग कोण पर डिवाइड करना। यानी जो 0 डिग्री कोण पे था इसे हम थीटा डिग्री कोण पर अगर अल्प दूरी तक विस्थापित करें, फिर भी या कह लीजिए कि थीटा कोण तक विस्थापित करें, फिर भी कुछ कार्य करना पड़ता है। यानी एक वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला करके घुमाया जाए, उसमें दो प्रकार के कार्य होता है, जिसके लिए उस द्विध्रुव में दो प्रकार की ऊर्जा संचित हो जाती है। अब यहां लिखते हैं अतः द्विध्रुव में संचित संपूर्ण ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू U0 प्लस U थीटा। U इक्वल टू माइनस PE प्लस ये PE1 माइनस cos थीटा। U इक्वल टू माइनस PE पुस्तक खोलेंगे तो प्लस PE माइनस PE cos थीटा। PE से PE कैंसिल, U इक्वल टू आ गया माइनस PE cos थीटा। ये द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हुआ। यानी अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएं तो उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने के लिए उस द्विध्रुव पर कार्य करना पड़ता है, और जितना कार्य किया जाता है वह संपूर्ण कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में जाकर के संचित हो जाता है। और किसी भी द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में संचित स्थितिज ऊर्जा PE cos थीटा होती है, अर्थात माइनस PE cos थीटा के बराबर ऊर्जा उसमें संचित हो जाती है। अब चूंकि यहाँ cos थीटा लगा है, इसलिए इसमें कुछ न कुछ कंडीशन भी फॉलो होगा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक दो कंडीशन क्या फॉलो होती है। कंडीशन अब देखिए थीटा इक्वल टू 0 तो रखेंगे नहीं, थीटा इक्वल टू 0 पे रखे थे तो PE आया था। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे रख लेते हैं। यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो इसका मतलब ये हुआ जो द्विध्रुव को हम इस तरह से रखे हैं या इस तरह से रखे थे, घुमा करके वैद्युत क्षेत्र के लंबवत करते हैं। जब वैद्युत क्षेत्र के लंबवत करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू माइनस PE cos 90। U इक्वल टू माइनस PE cos 90 की वैल्यू होती है 0। U इक्वल टू 0, यानी इस अवस्था में द्विध्रुव के ऊपर कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, अर्थात ऐसी अवस्था में द्विध्रुव के ऊपर कार्य नहीं करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन में देखते हैं, यदि थीटा इज इक्वल टू 180, और जब कार्य इसमें इस कंडीशन में जब कार्य नहीं करना पड़ेगा तो इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। जब ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे होगा तो द्विध्रुव में कोई स्थितिज ऊर्जा संचित नहीं होगी। 180 पे अगर चेक करते हैं तो U इक्वल टू PE cos 180, U
U इज इक्वल टू PE cos 180। cos 180 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको cos 90 प्लस 90 रख देते हैं। cos 90 प्लस 90 करेंगे तो sin 90 आ जाएगा। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 1 होती है, यानी cos 180 की वैल्यू माइनस 1। U इज इक्वल टू माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस, यानी इस सिचुएशन में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम प्राप्त होती है और इससे इस अवस्था को द्विध्रुव की अस्थायी अवस्था कहते हैं। और जो U इज इक्वल टू माइनस PE आया था तो उस अवस्था को अस्थायी संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। यानी जब स्थितिज ऊर्जा माइनस PE आ रहा है तो उस अवस्था को अस्थायी संतुलन की अवस्था, और जब प्लस PE आ रहा है तो उस अवस्था को अस्थायी संतुलन की अवस्था कहा जाता है। धन्यवाद।